ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा कह रहे मीठे बच्चे, दे अभिमान को छोड़ देही अभिमानी बनो। देही अभिमानियों को ही ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। अगर दे अभिमान में सोच रहे कोई भी बात, तो बाबा कहते हैं उसको ईश्वरीय संप्रदाय नहीं कहा जाएगा। देही अभिमानी स्थिति हमारी होनी चाहिए, चलता फिरता फरिश्ता स्वरूप, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ करते हुए भी न्यारापन, निश्चिंत स्थिति, मुस्कुराने वाली स्थिति, खुश रहने की स्थिति। प्रश्न है, तुम बच्चे अभी जो सत्संग करते हो वह दूसरे सत्संगों से न्यारा है, निराला है। जो अभी हम लोग सत्य का संग कर रहे हैं, तो यहाँ पर डायरेक्ट सत्य का संग किया जा रहा है, शिव का संग। शिव ही सत्य है तो उसका संग कर रहे हैं। और दुनिया वालों में जो सत्संग होता है उससे ये बहुत निराला है। कैसे? उत्तर, यही एक सत्संग है जिसमें तुम आत्मा सत्य स्वरूप में आकर, सत्य स्वरूप में आकर और परमात्मा का ज्ञान सुनते हो। आत्मा समझ कर ज्ञान सुनते हैं। यहाँ पढ़ाई होती है इस ऑब्जेक्ट के सामने है, दूसरे सत्संगों में ना पढ़ाई होती है ना कोई एम ऑब्जेक्ट होता है, कोई लक्ष्य नहीं होता है दूसरे सत्संग में। यहाँ तो लक्ष्य दिया गया ना। ओम शांति। रूहानी बच्चों के प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं, रूहानी बच्चे सुन रहे हैं, रूहानी बाप परमात्मा सुना रहे हैं, रूहानी बच्चे हम आत्माएं सुन रही हैं। तो पहले बाप समझाते हैं कि जब भी बैठो तो अपने को आत्मा समझ कर बैठना है। मैं कौन? आत्मा हूँ। तो दे ना समझो। दे अभिमानी को असुर संप्रदाय का कहा जाता है, देही अभिमानियों को ईश्वरीय संप्रदाय कहा जाता है। ईश्वर को देह है ही नहीं। ईश्वर को देह है, वो तो लोन दिया है ना बाबा, अपना शरीर तो नहीं है। तो वह सदैव आत्म अभिमानी रहते हैं। शिव बाबा हमेशा आत्म अभिमानी रहते हैं। वह है सुप्रीम आत्मा, सभी आत्माओं का बाप, परमात्मा अर्थात ऊंचे से ऊंचा। मनुष्य जब ऊंचे से ऊंचा भगवान कहते हैं तो बुद्धि में आता है कि वो निराकार ज्योतिर्लिंगम होगा। वो ज्योतिर्लिंगम है। निराकार लिंग की पूजा भी होती है। वह है परम पिता परमात्मा, यानी सभी आत्माओं से भी ऊंचा है। वह भी आत्मा परंतु ऊंची आत्मा है। दोनों आत्मा है, हम भी आत्मा, परमात्मा भी आत्मा। लेकिन अंतर क्या है? हम जन्म मरण में आते हैं तो गिरते हैं, फिर चढ़ते हैं, और परमात्मा सदा एक जैसा रहता है। तो वह जन्म मरण में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म में लेते रहते हैं। और सभी है रचना, शिव बाबा की सभी संतानें हैं। रचता तो एक ही बाप है, एक ही परमात्मा। ऐसे बोलते हैं परमात्माएं, ऐसे नहीं बोलते हैं, आत्माएं बोलते हैं। तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है उनकी, शिव बाबा की। इसीलिए कृष्ण पर 3 पत्ते का बेलपत्र नहीं चढ़ाया जाता है। 3 पत्ता ही क्यों? ब्रह्मा विष्णु शंकर की निशानी है। ओम या राम लिखा जाता है, दोनों का मतलब आत्मा होता है। तो मनुष्य सृष्टि भी सारी है रचना। रचता को बाप कहा जाता है। पुरुष को भी रचता कहा जाता है। यहाँ भी जो पुरुष है वो परिवार बनाते हैं, पत्नी को एडॉप्ट करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, तो वो भी एक रचता हो गया। स्त्री को एडॉप्ट करते हैं, फिर उनसे क्रिएट करते हैं, पालना करते हैं। बस विनाश नहीं करते। बच्चों को मारते हैं क्या? नहीं ना, विनाश नहीं करते हैं। और जो भी धर्म स्थापक होते हैं वह भी क्रिएट करते हैं, फिर उनकी पालना करते हैं। विनाश कोई भी नहीं करता, विनाश कोई भी नहीं करता। जैसे कि कोई बहुत आगे बढ़ा रहा है, किसी को बहुत आगे बढ़ा रहा है, बढ़ाया, लेकिन वो नीचे गिराने के निमित्त नहीं बनता है। बच्चों को डॉक्टर बना दिया, उसके बाद क्या उसको नीचे गिराएगा? और चाहेगा ना कि और ऊंचा जाए, और ऊंचा जाए। अगर कोई चाह रहा है कि आप नीचे हो जाएं, तो ये क्या कहा जाएगा? ये माया चाहती है कि आप नीचे हो जाएं, विनाश हो जाए, किसी का प्रोग्रेस खत्म हो जाए, किसी का कुछ हो जाए, ये माया चाहती है। अगर कोई हम लोग जैसे पालना देने के हम लोग भी निमित्त बनेंगे तो हम लोग चाहेंगे कि वो नीचे गिर जाए और ऊंचाई पे जाए, और ऊंचाई पे जाए। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि विनाश
कोई भी नहीं करता है। बेहद का बाप जिसको परमात्मा कहा जाता है, जैसे आत्मा का रूप बिंदी है वैसे ही परम पिता परमात्मा का भी रूप बिंदी है। बाकी इतना बड़ा लिंग जो बनाते हैं वह तो सब भक्ति मार्ग में पूजा करने के लिए बनाते हैं, तो बिंदी की पूजा कैसे हो सकती है। भारत में रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का शिवलिंग और शालिग्राम बनाकर उनकी पूजा करते हैं, उनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। वास्तव में असली नाम राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। कितना बड़ा नाम हुआ इस यज्ञ का, राजस्व। ये यज्ञ क्यों रचा गया, राज्य भाग दिलाने के लिए। बाबा अपने बच्चों का राज्य भाग जो छीन चुका था वो दिलाने के लिए राजस्व है। उसके बाद अश्वमेघ, राजस्व के बाद हमारा सारी कर्मेंद्रियों पर अधिकार हो जाना चाहिए। तो अश्वमेघ मतलब ये जो घोड़े हैं जो दौड़ा रहे हैं, आंखें दौड़ा रही हैं, कान दौड़ा रहा है, ऐसे और कमाओ और ऐसे खाओ और ऐसे बोलो, दौड़ा रहा है। तो अश्वमेघ की कंट्रोलिंग पावर आ जानी चाहिए, रूलिंग पावर आ जानी चाहिए। फिर है अविनाशी, ये जो हम लोगों को बाबा वर्षा दे रहा है अविनाशी है। 21 जन्म तो कोई काट नहीं सकता है। उसके बाद भी बाबा बोला 50-60 जन्म बहुत सुखी रहोगे, तो अविनाशी ही न हुआ। फिर है रुद्र जो स्वयं परमात्मा ये यज्ञ रचते, गीता का ज्ञान देते हैं, गीता का ज्ञान। और यज्ञ में फिर क्या करते हैं बाबा, इस यज्ञ में क्या हो रहा है, हमारी कमी कमजोरियों का, हमारे अंदर के विषय विकारों का स्वाहा हो रहा है इस यज्ञ में। ऐसे तो जौ तिल का स्वाहा करते हैं, लेकिन यहाँ पर विषय विकारों का, कमी कमजोरियों का स्वाहा हो रहा है, इसलिए इसका नाम पूरा पड़ा राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, है ना। तो जो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है। अब बाप बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और जो भी सत्संग है उसमें आत्मा या परमात्मा का कोई ज्ञान नहीं है। कोई ज्ञान रहता है क्या, परमात्मा का ज्ञान न कोई में है, न कोई दे सकता है। वहाँ तो कोई एम ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है। एम ऑब्जेक्ट होता है, कोई लक्ष्य दिया गया सत्संगों में, वहाँ तो खुद ही बैठे हुए बस वो बढ़ते जा रहे हैं। अगला को बस चलो उसको थोड़ा देर के लिए अच्छा लगा कोई ज्ञान और अपने दुख से मुक्त हो गया बस, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं। यहाँ तो लक्ष्य दिया गया। तुम बच्चे तो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो, तुम जानते हो आत्मा शरीर में प्रवेश करती है। आत्मा विनाशी, शरीर है विनाशी, शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं। आत्मा तो अशरीरी है ना, कहती भी है नंगे आए हो नंगे जाओगे। तो नंगे आने का मतलब, अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पर मुर्दा शरीर भी है तो नंगे गया क्या, मुर्दा शरीर को नंगे ले जाते हैं क्या, उसको कपड़ा पहनाते हैं कि नहीं, हाँ। लेकिन फिर भी भक्ति मार्ग में ये गाया था नंगे आए हो नंगे जाओगे, इसका मतलब क्या है, आत्मा, हाँ आत्मा शरीर नहीं धारण करके आती है। ऊपर से जब आई तो आत्मा बिना शरीर की आई, गर्भ में पहले से शरीर तैयार फिर उसमें प्रवेश करती है। तो यहाँ ही शरीर मिला, यही शरीर छोड़ देंगे और आत्मा कैसी जाएगी, जैसे आई थी वैसे जाएगी। तो अब समझ में आया नंगे आने और नंगे जाने का, वस्त्र का नहीं, ये शरीर रूपी वस्त्र की बात हो रही है। शरीर धारण किया फिर शरीर छोड़कर नंगे जाना है। यह बात तुम बच्चों को सारा रात समझा रहे हैं। यह भी बच्चे जानते हैं कि भारत में सतयुग था तो देवी देवताओं का राज्य था, एक ही धर्म वहाँ होगा, कोई दूसरा धर्म नहीं, सब लक्ष्मी नारायण कहलाएंगे, सारे बच्चे राधे कृष्ण, मतलब नाम अलग होगा, पोस्ट वो होगा। सतयुग में सारा पोस्ट यही होगा। तो वह भी भारतवासी नहीं जानते हैं। भारत को जिसने नहीं जाना कुछ नहीं जाना, भारत को नहीं जान रहे तो कुछ नहीं जान रहे। भारत को तो सबसे गरीब अभी बोला जाता है, खराब बोला जाता है, खराब दृष्टि से देखा जाता है कि भारत ऐसा है। तो प्राचीन ऋषि मुनि भी कहते थे हम रचता और रचना को नहीं जानते, ना रचता को जानते ना रचना को जानते। रचना में सब कुछ आ गया। रचता है बेहद का बाप, वही रचना के आदि मध्य अंत को जानती हैं। आदि कहा जाता है शुरू को, मध्य बीच को। तो आदि क्या है हाँ आदि है सतयुग त्रेता, जिसको दिन भी कहा जाता है। फिर मध्य अंत
मध्य अंत तक है रात, दिन है सत्युग त्रेता, स्वर्ग है वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाबा कहते हैं यहाँ मध्य है द्वापर कलयुग और अंत है संगम युग, और सत्युग जो है वो केवल सत्युग, त्रेता भी नहीं, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड है। तो भारत ही स्वर्ग था जिसमें लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वह भारतवासी नहीं जानते हैं। बाप अभी स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं ना। स्वर्ग की स्थापना मतलब हमारे अंदर वो स्वर्ग वाली स्थिति बन रही है कि नहीं, वो बन रही है। तो बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, हम फर्स्ट क्लास आत्मा हैं, ये समझ नहीं बोल रहा, हम कैसी आत्मा हैं, फर्स्ट क्लास की आत्मा हैं। इस समय मनुष्य मात्र सब देह अभिमान में है, बाप आत्मा अभिमानी बनाते हैं। आत्मा क्या चीज है यह भी बाप समझाते हैं। मनुष्य कुछ भी नहीं जानते, भल कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। तो अजब सितारा है, परंतु वो क्या है, कैसे उसमें पाठ भरा हुआ है, कुछ भी नहीं जानते। अभी तुमको बाप ने समझाया है, तुम भारतवासियों को 84 जन्मों का पाठ बजाना होता है। भारत ही ऊंचा खंड है, जो भी मनुष्य मात्र हैं उनका ये तीर्थ है। सभी की सदगति करने बाप यहाँ आए हैं। रावण राज्य में लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं, रावण राज्य से लिबरेट कर गाइड बनकर ले जाते हैं। सभी किस में पड़े, किस राज्य में, रावण राज्य में। तो बाबा रावण राज्य से छुड़ाता है और गाइड बनकर रास्ता दिखाता है, और रास्ता दिखाकर फिर हमसे कर्म करवाता है, और फिर पूरी तरह से संपन्न और संपूर्ण बनाकर घर ले जाता है। तो मनुष्य को ऐसे कह सकते हैं कि वो साथ ले जाएगा? नहीं, अर्थ कुछ भी नहीं जानते। भारत में पहले पहले देवी देवता थे, उन्हों को ही फिर पुनर्जन्म लेना पड़ता है। भारतवासी ही देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र बनते हैं, पुनर्जन्म लेते हैं ना। तो इस नॉलेज की को पूरी रीति समझने में 7 रोज लगते हैं। अगर 7 रोज आप अच्छे से ज्ञान सुन रहे हैं तो ही आप समझ सकते हैं। पतित बुद्धि को पावन बनाना है, तो ये लक्ष्मी नारायण पावन राज्य में राज्य करते थे, उन्हों का ही वहाँ राज्य चलता है। सत्युग त्रेता में केवल लक्ष्मी नारायण का राज्य चलेगा, दूसरा कोई धर्म का राज्य नहीं चलेगा। तो भारत में ही ये राज्य था और कोई धर्म नहीं था, एक ही राज्य था। भारत कितना सॉल्वेंट था, उस समय कितनी भरपूरता थी, विकारों का नामो निशान नहीं था, पवित्रता भरपूर थी, तो सुख समृद्धि भी भरपूर थी। तो हीरे जवाहरातों के महल थे। फिर रावण राज में पुजारी बने हो तो आज क्या हाल हो गया है, आज गरीब बन गए ना। आज अगर अभी जिस शरीर में है, अभी क्या है कि हम लोगों को देखते हुए लोग क्या समझते हैं कि ये क्या कर लेंगे, और इस तरह से लोग हमारा सहयोग देते गए। तो इसी चीज को हम ये भी कह सकते हैं कि हम एक वामन अवतार हैं, जिसको देखकर पहले तो लोग हंसता है कि ये लोग क्या कर लेंगे, और जब करने लगते हैं तो हालत खराब हो जाता है तो वही चीज दिख रहा है भी, वो प्रैक्टिकल। तो बाबा कहते हैं कि रावण राज्य में पुजारी बन गए, फिर भक्ति मार्ग में वह मंदिर बनाए हैं। सोमनाथ का मंदिर था ना, एक मंदिर तो नहीं होगा। अब एक मतलब जो पहला बनाया मंदिर उसका नाम चर्चा चल गया, लेकिन उसके बाद उसका देखा इसकी कितना मंदिर बना। एक जैसे ब्रह्मा बाबा सेंटर बनाए कि बच्चे कहाँ रहेंगे, आज देखिए कितने सेंटर्स बन गए। तो एक का देखा देखी सब कोई बना रहा है। तो यहाँ भी शिव के मंदिर में इतने तो हीरे जवाहरात थे जो मोहम्मद गजनवी ऊँट भर भर कर ले गए। तो इतने माल थे कि ऊँट तो क्या, कोई लाखों ऊँट ले आए और तो भी भर ना सके। सोचिए कि लाखों ऊँट ले आए, लेकिन धन इतना था जो भर के नहीं ले जा सके। सत्युग में हुए सोने हीरे जवाहरातों के तो अनेक महल थे। मोहम्मद गजनवी तो अभी आया है, मतलब द्वापर में आया है। अब आप सोचिए कि कितना जन्म, 21 जन्म तक वो कितना होगा, और खर्च करते गए थोड़ा थोड़ा थोड़ा। तो द्वापर में सोचिए इतना बचा है तो कितना धन होगा। तो द्वापर में भी कितने महल आदि होते हैं। वह फिर अर्थक्वेक के अंदर चले जाते हैं। रावण की कोई सोने की लंका होती नहीं। रावण राज्य में तो भारत का क्या हाल हो गया है, 100% इरिलीजियस, अनराइटियस, इंसॉल्वेंट, पतित, विशेष। नई दुनिया को कहा था वाइसलेस। पुरानी दुनिया क्या क्या बन गया,
जो शिवालय था वो क्या बन गया? इरिलीजियस। कोई धर्म है? आजकल कोई धर्म को भी नहीं मानता है। हम तो कर्म को मानते हैं, मेरा कर्म श्रेष्ठ हो। तो धर्म कहाँ गया? धर्म भी तो होना चाहिए। तो इरिलीजियस होके अनराइटियस भी हो गए। अब जो कर्म कर रहे हैं वो भी तो गलत ही कर रहे हैं। जब ज्ञान ही नहीं तो कर्म कैसा? इंसॉल्वेंट हो गए हैं। कोई भरपूरता है, आज कितना करोड़पति भी रहेगा तो वो भी गरीब है, क्योंकि वो भी अगर बीमारी आ गया ना, आज देखिए अंबानी का ही एक उदाहरण ले लीजिए, कितना अमीर है, आज वो अपने बेटे की बीमारी से कितना परेशान कि इलाज नहीं है। पैसा तो है, इलाज नहीं है। तो पतित विशेष बन गया है। नई दुनिया को कहा जाता है वाइसलेस। भारत शिवालय था जिसको वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। वहाँ कोई दुख, अशांति, बीमारी नहीं होगा, विषय विकार नहीं होगा, भरपूरता होगी, संपूर्ण पवित्रता होगी, संतुष्टता होगी, सर्वगुण संपन्न होगा, सर्व कला संपूर्ण होगा। तो बहुत थोड़े लेकिन ऐसे मनुष्य बनेंगे पूरे सारे बनेंगे? सारे नहीं बनेंगे। बाबा तो सारे को बनाने के लिए आया है, बाबा की तरफ से खुली छुट्टी है। हम कितना बन रहे हैं ये हमारे ऊपर है। विघन तो बड़े बड़े रूप में आएंगे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे और बड़ा, लेकिन कितना बड़ा विघन? मनुष्यों का ही ना विघन आएगा, भगवान से बड़ा तो नहीं आएगा ना। तो बस, तो अभी तो करोड़ों मनुष्य है, यही परीक्षाओं में वो फेल हो जाते हैं। तो विचार करना चाहिए इन सब बातों पर, सही क्या है, गलत क्या है। अभी तुम बच्चों के लिए यह पुरुषोत्तम संगम युग है, मतलब उत्तम बनने का ये संगम युग है, जितना उत्तम बन सकते हैं। तो जबकि बाप तुमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं तो क्यों ना बने? जब कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है क्या? स्वयं भगवान बना रहा है, पारस बुद्धि बना रहे। बाप मनुष्य से देवता बनने की तुम्हें सुमत देते हैं। सुमत मतलब श्रेष्ठ मत देते हैं। बाप की मत के लिए गाया जाता है, तुम्हारी गत मत न्यारी है। गत और मत दोनों न्यारी है ना, गति भी अलग और मति भी अलग। मत है क्या? आत्मा को पावन बनाना, और गति क्या है कि बैकुंठ का मालिक बनाना। तो इसका अर्थ भी कोई नहीं जानता, मनुष्य समझाते हैं, बाप समझाते हैं। मैं ऐसी श्रेष्ठ मत देता हूँ जो तुम देवता बन जाते हो, देवता बन जाते हैं। अब कलयुग पूरा होता है, पुरानी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है। मनुष्य बिल्कुल घोर अंधियारे में कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, क्योंकि कहते हैं, शास्त्रों में लिखा है, कलयुग तो अभी बच्चा है ना। अब सही क्या है? कलयुग बच्चा जो लिखा हुआ है वो सत्य की असत्य है? अब हम किसी बच्चे से हम मिले हैं 5 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में मिले। अब मेरे मन में छवि उसका वही 5 साल का रूप है। अब अगर हम उससे 15 साल बाद मिलते हैं तो वो हो गया 20 साल का, लेकिन हमको याद किस समय का रहेगा? 5 साल का ही नहीं याद रहेगा। उसी तरह साधु संत जो लिखे कि कलयुग अभी बच्चा है, तो जिस समय वो लिखे उस समय रियल में बच्चा था, लेकिन जब वो पढ़ेंगे तो वही पढ़ रहे हैं कलयुग अभी बच्चा है, कलयुग अभी बच्चा है। क्या वो बच्चा रहा? अभी तो बूढ़ा हो चुका है। तो 40,000 वर्ष फिर पड़े हैं, बोलते हैं 84 लाख योनियां समझने के कारण कल्प की आयु भी लंबी चौड़ी कर देते। 84 लाख योनियां होती हैं, 84 लाख योनियां होती हैं, लेकिन मनुष्यों का जन्म 84 बार होता है, 84 लाख बार नहीं। योनियां ये सही लिखा हुआ है, मतलब कुछ उलट फेर हो गया है थोड़ा सा। तो वास्तव में ये नाटक 5000 वर्ष का है। बाप समझाते हैं, तुम 84 जन्म लेते हो, ना कि 84 लाख। 84 लाख योनियां होती हैं। एक ही चीज का देखिए ना, कितनी प्रकार की योनियां होती है। जैसे एक आम को ले ले तो एक तरह का आम है, कितना वैरायटी आम है। तो इसी तरह है कि 84 लाख योनियां तैयार हो जाती हैं। तो बेहद का बाप इन सभी शास्त्रों आदि को जानते हैं, तब तो कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं जो आधा कल्प चलता है, इससे कोई मुझे नहीं मिलता है। शास्त्रों से बाबा कहता है मुझसे कोई नहीं मिल सकता है। तो यह भी विचार करने की बात है, और इसीलिए अहंकार आ जाता है लोगों के अंदर। अगर शास्त्रों को पढ़ने से भगवान मिल जाए तो उसकी बुद्धि शुद्ध और पवित्र हो जाए, लेकिन भगवान नहीं मिला तो ही तो अहंकार आया ना, हम बहुत ज्ञानी हैं।
जहाँ जहाँ अहंकार आ जाए वहाँ तो प्राप्ति है नहीं। तो अगर कल्प की आयु लाखों वर्ष दे तो फिर संख्या तो और बहुत होनी चाहिए, जबकि क्रिश्चियन की संख्या 2000 वर्ष में इतनी हो गई है। भारत का असूल देवी देवता धर्म है, वह चला आना चाहिए, परंतु आदि सनातन देवी देवता धर्म का भूल कर जाने के कारण सभी लोग क्या बोलते हैं, हम हिंदू हैं, क्योंकि वो धर्म नहीं, वो कर्म नहीं। देवी देवता का ना जो धर्म था ना कर्म है अभी, तो इसीलिए शर्म महसूस हुआ, हम कैसे कह सकते हैं। तो हिंदू नाम हिंदुस्तान के नाम पर हिंदू रख लिए। अब बोलते हैं कि चीन में रहने वाला चीनी है, लेकिन धर्म क्या है? चीनी धर्म होता है क्या कि क्रिश्चियन धर्म है? क्रिश्चियन धर्म है, तो हिंदू धर्म तो होता ही नहीं। भारत कितना ऊंचा था, आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो विष्णुपुरी थी, अब है रावणपुरी। वही देवी देवताएं 84 जन्मों के बाद क्या बन गए हैं, वही देवी देवता क्या बन गए हैं। देवताओं को वाइसलेस समझ, अपने को विशेष समझ, उन्हों की पूजा करते हैं। सतयुग में भारत वाइसलेस था, नई दुनिया थी जिसको नया भारत कहते हैं। यह तो पुराना भारत है। नया भारत क्या था, पुराना भारत क्या है? नई दुनिया में भारत ही नया था, अब पुरानी दुनिया में भारत ही पुराना बन गया। तो क्या गति हो गई? भारत ही स्वर्ग था, अभी नर्क है। भारत मोस्ट सॉल्वेंट था, भारत ही मोस्ट इंसॉल्वेंट बन गया। भारत ही सबसे ज्यादा भरपूर सोने की चिड़िया थी, और अभी क्या बन गया? कौड़ी मिसल बन गया है। तो सभी भीख मांग रहे हैं, प्रजा से भी भीख मांगते हैं ना, समय पर मदद कर दो, सरकार भी मांगती है। यह तो समझ की बातें हैं। आज के दे अभिमानी मनुष्यों को थोड़ा सा पैसा मिला तो समझते हम तो स्वर्ग में बैठ गए, और थोड़ी बीमारी आ गई तो क्या हाय हाय करने लगते हैं। तो सुख धाम स्वर्ग को बिल्कुल जानते ही नहीं, क्योंकि पत्थर बुद्धि है। अब उन्हें पारस बुद्धि बनाने के लिए 7 रोज की भट्टी में बिठाओ, क्योंकि पतित है ना, पतित को यहाँ बिठा नहीं सकते हैं, तो ये पावन रह नहीं सकते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ पावन रह नहीं सकता कोई। अगर यहाँ कोई पावन बन गया ना पूरी तरह से, तो वो शरीर छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि इस पतित दुनिया में उसका स्थान नहीं है। तो पतित को अलाउ ही नहीं किया जाता है पावन दुनिया में जाने का। अभी तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठी हो, जानते हो बाबा हमको ऐसा पुरुषोत्तम बनाते हैं। यह सच्ची सत्य नारायण की कथा चल रही है, सच्ची सत्य नारायण की कथा चल रही है। सत्य बाप तुमको नर से नारायण बनने का राजयोग सिखला रहे। ज्ञान सिर्फ एक बाप के पास है, जिसको ज्ञान का सागर कहा जाता है, जिसको शांति का सागर, पवित्रता का सागर कहा जाता है। उस एक की महिमा है इतनी सारी, दूसरे कोई की महिमा ऐसी हो ही नहीं सकती। कितना भी कोई ज्ञानी हो जाए, उसको बोलेंगे ज्ञान का सागर, नहीं कहेंगे। देवताओं की महिमा अलग है, देवताओं की महिमा में बोलते वो स्वरूप है, 16 कला संपूर्ण है, सागर नहीं बोलेंगे। परम पिता परमात्मा शिव की महिमा अलग है, वह बाप है। श्री कृष्ण है देवता, सूर्यवंशी सो चंद्रवंशी सो वैश्यवंशी सो शूद्रवंशी बनते हैं। मनुष्य हम सो का अर्थ भी समझते नहीं, हम आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। ये बहुत रॉन्ग है, ये रॉन्ग है। कितना भी बच्चा बड़ा हो जाए उसको बाप कहेंगे क्या? कितना गाली है। तो बाप समान बोल सकते हैं, बाप नहीं बोल सकते हैं। अभी तुम ये सब बातें समझते हो। भारत की चढ़ती कला और उतरती कला कैसे होती है, यह है ज्ञान, वह सब भक्ति है। सतयुग में सब पावन थे, राजा रानी का राज्य चलता था। वहाँ वजीर ही नहीं होता, क्योंकि राजा रानी खुद ही मालिक होते हैं। राजा रानी खुद ही मालिक होते, वो जो बोल देते वही होता है। यहाँ पर जैसे बोलते ना कि बाबा जो बोल दिया उसे ही हमें करना है, एक बाबा का ही श्रीमत चल रहा है। और जितने धर्म स्थापक आए, जितने भी धर्म शास्त्र में लिखा हुआ सब किनारा, खाली एक बाबा का चल रहा है। तो उसी तरह यही चीज जाएगा, हर एक आत्मा को इतना संपन्न और संपूर्ण बना दिया जाएगा कि सतयुग में कोई वजीर या धर्म गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बाप से वर्षा लिया हुआ है, उनमें अकल है। लक्ष्मी नारायण को कोई से राय लेने की दरकार नहीं, वहाँ वजीर नहीं होता है, वहाँ कोई वजीर धर्मगुरु नहीं होता है। भारत जैसा पवित्र देश कोई था ही नहीं, महान पवित्र देश था।
नाम ही था स्वर्ग, अभी देखो नर्क है। नर्क से फिर स्वर्ग बाप बनाएगा। दुनिया की इतनी ताकत नहीं जो स्वर्ग बना दी। यहाँ बाप की ताकत काम करे। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, एक बाप की सुमत पर चलकर मनुष्य से देवता बनना है। इस सुहावने संगम युग पर स्वयं को पुरुषोत्तम पारस बुद्धि बनाना है। जितना पारस बना सकते हैं। खुली छूट है बाबा की तरफ से। 7 रोज की भट्टी में बैठ पतित बुद्धि को पावन बुद्धि बनाना है। सत्य बाप से सत्य नारायण की सच्ची सच्ची कथा सुनकर नर से नारायण बनना है हम सबको। वरदान है, हर खजाने को बाप के डायरेक्शन प्रमाण कार्य में लगाने वाले ऑनेस्ट व ईमानदार बनो। हर खजाने को ऑनेस्टी से, ईमानदारी से हमको लगाना है। कोई उसमें नहीं कि हाँ ये मेरा हो गया, हम मेहनत कर रहे हैं ना तो अब तो मेरा हो गया, ऐसा नहीं सोचना है। एक एक चीज़ को सफल करना है। जब बाबा के घर में आए तो हम बीमार थे और जब बाबा स्वस्थ बना दिया तो लौकिक परिवार में लग गए। तो ये ईमानदारी हुआ कि बेईमानी हुआ? बेईमानी हुआ ना। तो बाबा के कार्य में सेवा में लग जाएं तो लौकिक को छोड़ दें क्या? तो लौकिक को भी अलौकिक रूप से देखते हुए सेवा करेंगे। ये नहीं कि लौकिक देखेंगे नहीं, फिर उसमें फंस जाएंगे। तो ऑनेस्ट अर्थात ईमानदार उसे कहा जाता है जो बाप के प्राप्त खजानों को बाप के डायरेक्शन बिना किसी भी कार्य में नहीं लगाते। बाप का डायरेक्शन लेते रहना है तब वो कार्य में लगाते हैं। अगर समय, वाणी, कर्म, श्वास, संकल्प, परमत, संग दोष में व्यर्थ की तरफ गंवाते हो, बाबा कहता है एक संकल्प भी या बोल भी, जैसे कि बाबा का डायरेक्शन नहीं है कि किसी से व्यर्थ बातें करो, झरमुही झगमुही करो, और फिर भी आप करते हैं तो ये डायरेक्शन के विरुद्ध हो गया। तो स्वचिंतन के बजाय पर चिंतन करते हो। अपना चिंतन नहीं कि हमें कैसे, देखिए विघन आया और आप स्वचिंतन करें कौन विघन डाल रहा है, कैसा डाल रहा है, उस पर नहीं, पहले समाधान क्या करना चाहिए इस समय। तो ये हो गया स्वचिंतन, ये परचिंतन नहीं हुआ। लेकिन बोल ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए ना, उसको समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया परचिंतन। उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचना है। वो जो भी कर रही है उसमें हमारा ही कल्याण है, यही सोचना है। तो स्वचिंतन के बजाय अगर परचिंतन करते हो, स्वमान के बजाय किसी भी प्रकार के अभिमान में आ जाते हो, तो श्रीमत के बदले मन मत के, तो बाबा कहते हैं किसी भी प्रकार का अभिमान में आते हो, श्रीमत के बदले मन मत के आधार पर चलते हो, तो ऑनेस्ट नहीं कहेंगे। यह सब खजाने विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। किस लिए मिले हैं? विश्व कल्याण के लिए मिले हैं। क्या पर्सनल मिला है अपने घर के लिए या अपने पर्सनल सेंटर के लिए, अपने एरिया के लिए केवल? यहाँ बाबा दे रहा है कि यह जो खजाने मिले हैं ये सब विश्व कल्याण के लिए मिले हैं, तो उसी में ही लगाना है। यही है ऑनेस्ट बनना। हमें विश्व कल्याण में जब बाबा घुसाया है तो विश्व कल्याण करके निकलना है। स्लोगन बहुत सुंदर है, अपोजिशन माया से करनी है। युद्ध किससे करना है? माया से, दैवी परिवार से नहीं। दैवी परिवार से और माया से क्या है मतलब? क्या जो ब्राह्मण बने उसके अंदर माया नहीं है? तो हमें माया का पोजीशन करना, आत्माओं के लिए घृणा द्वेष नहीं पैदा करना है। आत्मा गलत नहीं है, उसके अंदर का विकार गलत है। तो हमें विकारों का ऐसी गाना बजा है ना कि बाबा तुमने मानव से नहीं विकारों से तुमने लड़ना सिखलाया है। तो यहाँ पर भी बाबा क्या बोल रहा, आप पोजीशन तुम्हें माया से करनी। अगर कोई माया किसी आत्मा के अंदर, जैसे रावण के अंदर, रावण क्या किया? साधु के रूप में आया। साधु के रूप में आया तो बोला हम तुमको श्राप दे देंगे। अगर सीता वहीं विरोध करती कि नहीं हम लक्ष्मण रेखा नहीं लाएंगे, हम आपका आदर करते, हम आपको देने के लिए तैयार, आप अंदर आ जाए, लेकिन हम बाहर नहीं आ सकते क्योंकि मेरे देवर का आज्ञा है, लक्ष्मण रेखा के बाहर नहीं आएंगे, तो वो बच जाती ना। लेकिन अगर बाहर निकल कर दे दी तो फंस गई ना। उसी तरह हम लोगों को बाबा जहाँ रखा है, जैसे जो करारा करते जाना है, हमें उसके बाहर नहीं जाना है।
अगर कोई ज़्यादा गुस्सा कर रहा है, कोई डरा रहा है, धमका रहा है कि हम तो ऐसे कर देंगे, हम ऐसे कर देंगे, तो ये माया का अपोजिशन है। क्योंकि अगर ब्राह्मण परिवार होगा तो वो सहयोगी बन जाएगा, अपोजिशन नहीं करेगा। अपोजिशन कौन कर रहा है? माया कर रही है। तो हमें माया से अपोजिशन करना है, दैवी परिवार से नहीं, उसके खिलाफ नहीं जाना। हम अपने आप को बचाएं। ये है श्रीमद्। अव्यक्त इशारे, संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनूं। अभी सभी आत्माएं एक ही बेहद का परिवार है। अपने परिवार की कोई भी आत्मा वरदान से वंचित ना रह जाए, वरदान से कोई भी वंचित ना रह जाए, ऐसी उमंग उत्साह का श्रेष्ठ संकल्प दिल में सदा रहे। अपनी प्रवृत्तियों में ही बिजी नहीं रहना है, अपनी गृहस्थी में बिजी नहीं रहना। हम बाबा के घर नहीं आ पा रहे हैं, हम बाबा के कार्य में सहयोगी नहीं बन रहे हैं, हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चल रहे हैं। बस अच्छा हो गया तो अपने घर परिवार में बिजी हो गए। तो बाबा कह रहे अपनी प्रवृत्तियों में बिजी नहीं रहना है। बेहद की स्टेज पे स्थित हो तो बेहद की आत्माओं की सेवा का श्रेष्ठ संकल्प करो। हमको सेवा करनी है, तो यही सफलता का सहज साधन है। हमें हद में फंस जाना माना फिर माया के अंडर में चले जाना। हमें आगे बढ़ना है, पीछे नहीं करना है कदम। ओम शांति।